नमस्कार। नमस्कार। आज हम कानपुर देहात के एक अहम, काफी रहस्यमयी संत की कहानी पर बात करने वाले हैं। शोभन सरकार। जी, शोभन सरकार। और उनकी कहानी में सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हुई वो था एक दावा। हाँ, वही एक पुराने किले के नीचे सोने के खजाने का दावा। इसी दावे ने तो उन्हें रातों रात पूरे देश में मशहूर कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हमारी जो ये चर्चा है वो आधारित है शोभन सरकार, कानपुर का रहस्यमयी संत नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों पर। हाँ, तो कोशिश यही रहेगी कि हम उनके जीवन को समझें, उनसे जुड़ी जो मान्यताएं हैं, वो खजाने वाली पूरी घटना और आज उनके मंदिर का क्या महत्व है, इस सब पर बात करें। जी, तो शुरुआत करते हैं कि आखिर ये शोभन सरकार थे कौन? मतलब खजाने वाली बात से पहले उनका क्या परिचय था? हाँ, ये जानना जरूरी है। देखिए, उनका जन्म जो है माना जाता है कि 1937 के आसपास हुआ था, कानपुर देहात में ही, और पहचान एक आध्यात्मिक संत की थी। आध्यात्मिक संत मतलब जैसे कि चमत्कार या भविष्य बताने वाले, इस तरह की बातें थी? हाँ, कुछ ऐसी बातें जुड़ी थी उनसे। लोग कहते थे कि उनमें चमत्कार करने की शक्ति है या वो भविष्य देख लेते हैं। इस तरह की मान्यताएं थीं। अच्छा, पर क्या वो सिर्फ पूजा पाठ और अध्यात्म तक ही सीमित थे या समाज से भी कुछ जुड़ाव था? नहीं, जानकारी तो यही कहती है कि वो बहुत ही सादा जीवन जीते थे और उनका झुकाव समाज सेवा की तरफ था। समाज सेवा किस तरह की? जैसे गरीबों की मदद करना या जो छात्र हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम करना। अपने आश्रम के लिए वो अनाज और कपड़े दान में भी लेते थे। तो एक सामाजिक पक्ष भी था उनका। और 2014 में उनका निधन हो गया, हम्म। लेकिन लोग आज भी मानते हैं उन्हें। हाँ, बिल्कुल। उनके अनुयायी आज भी उन्हें पूरी श्रद्धा से पूजते हैं। तो फिर आया वो दौर, खजाने वाला। क्या था वो पूरा मामला जिसने इतनी सुर्खियां बटोरी? जरा विस्तार से बताइए। हुआ ये कि उन्होंने एक दावा किया, कहा कि उन्हें सपने में पता चला है कि उन्नाव जिले में एक गांव है, डोंडिया खेड़ा। डोंडिया खेड़ा उन्नाव में? हाँ, वहाँ राजा राम बख्श सिंह का एक पुराना किला है। उसके खंडरों के नीचे बहुत सारा सोना दबा है, करीब 1000 टन सोना। 1000 टन सोना, वो भी एक सपने के आधार पर? ये तो बहुत बड़ा दावा था। हाँ, बहुत बड़ा। और ये खबर फैल गई मीडिया में, लोगों में, हर तरफ बस यही चर्चा। तो फिर सरकार ने, प्रशासन ने कुछ किया इस पर? इसे गंभीरता से लिया गया? बिल्कुल लिया गया। बात इतनी बढ़ गई कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI और स्थानीय प्रशासन को दखल देना पड़ा। अच्छा। और बाकायदा उस जगह की खुदाई शुरू करवाई गई। पूरा सरकारी अमला लग गया। मीडिया का तो जैसे जमावड़ा ही लग गया था वहां। सोच सकती हूँ, बड़ी उम्मीदें होंगी लोगों को। फिर क्या निकला खुदाई में? मिला सोना? नहीं, यही तो बात है। कई दिनों तक खुदाई चली, लेकिन नतीजा सिफर रहा। कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं? जी नहीं। ASI ने फिर आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर दी कि वहां सोना होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। ओह, मतलब इतनी बड़ी कवायद, इतनी उम्मीदें, सब बेकार। ये तो उनके दावे पर, उनकी विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल उठा गया होगा उस वक्त। हाँ, ज़ाहिर तौर पर सार्वजनिक रूप से उनका दावा गलत साबित हुआ। लेकिन हैरानी की बात देखिए, इस पूरी घटना ने उन्हें पहचान बहुत दिला दी। राष्ट्रीय स्तर पर लोग जानने लगे। ये दिलचस्प है कि दावा गलत साबित हुआ फिर भी पहचान मिली। और आस्था का क्या हुआ? लोगों का विश्वास कम नहीं हुआ? नहीं, यही तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। खजाना न मिलने के बावजूद उनके प्रति जो लोगों की आस्था थी वो कम नहीं हुई, वो बनी रही। आखिर क्यों? मतलब ये आस्था टिकी किस चीज पर थी फिर? क्या मान्यताएं थी उनसे जुड़ी हुई? देखिए, उनके जो अनुयायी थे उनका विश्वास बहुत गहरा था। वो मानते थे कि बाबा में भविष्य देखने की या बिना बताए मन की बात जान लेने की शक्ति है। अच्छा। कई लोगों के अपने निजी अनुभव भी रहे होंगे शायद, कि बाबा ने उनकी कोई समस्या हल कर दी या कोई मार्गदर्शन दिया, तो वो अनुभव शायद उस एक असफल दावे से ज्यादा भारी पड़े। हो सकता है। और उनके आश्रम और मंदिर का क्या हाल है आज? क्या वो अब भी महत्वपूर्ण है? हाँ, बिल्कुल। उनका जो मुख्य स्थान है शोभन गांव में, डेरापुर तहसील में पड़ता है ये। वो आज भी आस्था का एक बड़ा केंद्र है। शोभन गांव, कानपुर देहात में? जी। लोग आज भी दूर दूर से वहां आते हैं अपनी मन्नतें लेकर, कोई नौकरी के लिए, कोई संतान के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए। और उनका विश्वास है कि यहाँ उनकी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। क्या वहाँ कोई खास दिन या त्योहार भी होते हैं जब ज्यादा भीड़ होती है? हाँ, खासतौर पर उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि पर। इन मौकों पर तो हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने। ये दिन उनके अनुयायियों के लिए बहुत खास होते हैं। अगर मान लीजिए कोई वहां जाना चाहे, तो ये जगह पहुंचने में आसान है और कब जाना ठीक रहता है? जगह तो शोभन गांव, डेरापुर, कानपुर देहात उत्तर प्रदेश में है। पहुंचने के साधन मिल जाते हैं।
और अगर मौसम के लिहाज से देखें तो अक्टूबर से मार्च का समय आमतौर पर यात्रा के लिए अच्छा माना जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, शोभन सरकार एक ऐसे संत थे जिनके जीवन में कई पहलू थे। अध्यात्म था, समाज सेवा थी और एक वो बहुत चर्चित नाटकीय खजाने का दावा भी था। बिल्कुल। और दावा भले ही सच ना निकला हो, पर उनका जो स्थान है, उनका मंदिर, वो आज भी हजारों लोगों के लिए आस्था का, विश्वास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। सही कहा। और यहीं पर एक बात सोचने वाली है क्या? कि जब कोई इतना बड़ा ठोस दावा जैसे खजाना मिलने का दावा जब वो गलत साबित हो जाता है, उसके बाद भी किसी व्यक्ति या किसी जगह में लोगों की इतनी गहरी आस्था कैसे बनी रह सकती है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या ये आस्था सिर्फ उस व्यक्ति से जुड़ी चमत्कारी कहानियों पर टिकी रहती है, या उनके जो सामाजिक काम है उनका असर होता है? या फिर इसमें उस समुदाय की, उन मानने वालों की अपनी भी कोई भूमिका होती है जो उस विश्वास को बनाए रखते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी शायद? बिल्कुल। ये कई चीजों का मिलाजुला असर हो सकता है। व्यक्ति का करिश्मा, उनके काम, लोगों के अपने अनुभव और समुदाय की सामूहिक आस्था, ये सब मिलकर शायद उस विश्वास को जिंदा रखते हैं, भले ही कोई एक दावा गलत क्यों ना साबित हो जाए। ये वाकई सोचने का विषय है।